एयर स्ट्राइक जो हुई है उसके बाद राहुल गांधी का भी यहाँ पर बयान आया है और बड़ी बात राहुल गांधी कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अपने सैन्य बलों पर हमें गर्व है। जय हिंद राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा है। एयर स्ट्राइक के बाद अपने सैन्य बलों पर गर्व है, जय हिंद, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। यहाँ पर ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जब से पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद लगातार विपक्ष जो है वो सरकार के साथ एकजुटता दिखाता हुआ नजर आया। राहुल गांधी की तरफ से बयान आया, तमाम पार्टियों की तरफ से ये बयान आया कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार और सैन्य बल जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें कार्रवाई करें। और ये राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर पोस्ट इस वक्त हम जिसका बयान आपको दिखा रहे हैं, उनका जो उन्होंने लिखा है, अपने सैन्य बलों पर गर्व है, जय हिंद। जी राजीव, अपनी बात पूरी करें। देखिए, सेना पर गर्व होना चाहिए, पूरे देश को गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए और उसकी ताकत, उसकी शौर्य का लोहा केवल देशवासी नहीं बल्कि दुनिया मान रही है। सेना को जो है 29 अप्रैल आपको याद होगा जब तीनों सेनाओं के चीफ, एनएसए, सीडीएस, रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। हाल के कई सालों में कहें तो ये पहली बार मैंने देखा कि 1.5 घंटे तक मुलाकात चलती है। उसके बाद सरकार के हवाले से जो बात निकल के आती है, उस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने सेना पर पूरा भरोसा है, उसके प्रोफेशनल अप्रोच पर गर्व है। सेना को खुली छूट दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से तारीख तय करे, टारगेट तय करे और कैसे तबाह करना है, कौन कौन से वेपन सिस्टम यूज करना है। और उसी का नतीजा है कि सेना ने जिस तरह का जो है एक क्लीन ऑपरेशन किया, सेना को कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ। सेना को जो टारगेट दिया गया था कि आप आतंकी कैंप को तबाह कीजिए, आतंकी कैंप को तबाह किया गया। हम बॉर्डर क्रॉस नहीं किए, एलओसी क्रॉस नहीं किए, बल्कि पाकिस्तान को जो है उसकी याद दिला दी कि आप किस तरह की हरकत कर रहे हैं और आपको सजा क्या मिल रहा है। एक बात और बताओ, ब्रह्मोस की जैसी बात हो रही थी। ब्रह्मोस एक हमारा ऐसा मिसाइल है जिसको पाकिस्तान चाहकर भी रोक नहीं सकता है, उसको ट्रैक नहीं कर सकता है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के पास भी वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस को रोक पाए, और जो टारगेट देता है वो तबाह करके मानता है। जो भी आप उसको टारगेट दीजिए। आते हैं राजीव, आपने ब्रह्मोस का जिक्र किया, इसमें स्कल्प मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया और उन मिसाइलों के बारे में, इनकी खूबी के बारे में कहा जाता है कि फायर एंड फॉरगेट, यानी कि टारगेट सेट करो, फायर कर दो, उसके बाद फिर टारगेट तबाह हो जाएगा, ये मानकर चलो, इसमें आप फायर करके भूल जाइए। ये इसकी क्षमता है इन मिसाइलों की, जिसका जिक्र भी राजीव यहां पर कर रहे थे। तो ऑपरेशन सिंदूर, और इस ऑपरेशन सिंदूर में त्रिशूल से प्रहार किया गया। अभी त्रिशूल क्या है? ये त्रिशूल है हमारी सेना, हमारी नौसेना और हमारी वायुसेना। त्रिशूल से प्रहार, ऑपरेशन सिंदूर पूरा। तो तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।